563 BC, 483 BC। बुद्ध का जन्म 563 BC, बुद्ध की डेथ 483 BC। 563 BC, 483 BC। जिस तरह से हमने बुद्धिज्म को किया था उसी तरह से आज हम एक और धर्म के बारे में जानने वाले हैं जो है जैनिज्म। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और हम हाजिर हैं जीके जीएस बैच की एक और क्लास लेकर। होप जितना आपको करवाया है वो सब आप अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ। जैनिज्म, आ जाइए मेरे साथ। देयर वर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। अब सुकीर्ति ने मुझसे पूछा कि सर ये तीर्थंकर क्या होते हैं। देखो भाई, तीर्थंकर क्या होते हैं, जैसे हम हिंदू धर्म में देखते हैं। हिंदू धर्म में हम बोलते हैं साधु, महात्मा, महाराज, है ना। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ठीक है, बाबा जी बोल देते हैं। उसी तरह से जैनिज्म के अंदर धर्म गुरु को, मतलब जैन धर्म गुरु को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है। हिंदी में भी तीर्थंकर बोलते हैं और इंग्लिश में भी तीर्थंकर ही बोलते हैं। सो देयर वर टोटल 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। तो सबसे पहला तीर्थंकर कौन हुआ? ऋषभदेव जी। सो फर्स्ट तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव जी। इन ऋषभदेव के दो बेटे थे, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। क्या क्या नाम था? ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर, दो बेटे हुए भरत और गोमतेश्वर बाहुबली। और भरत के ही नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये जो गोमतेश्वर बाहुबली दूसरा बेटा है ना ऋषभदेव का, इनकी एक मूर्ति पाई गई है कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में। जैन धर्म के संस्थापक पर इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। वैसे हम फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव जी को मानते हैं, लेकिन ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की या नहीं की, इसकी कोई ऐतिहासिक प्रमाणिकता हमें नहीं मिलती। ओके, तो फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? ऋषभदेव जी हैं, इनके दो बेटे हैं, दोनों, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम गोमतेश्वर बाहुबली। भरत के नाम पर ही भारतवर्ष अपने देश का नाम पड़ा और गोमतेश्वर बाहुबली की एक कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में एक मूर्ति पाई गई है, बस। और ऋषभदेव की जैन संस्थापक पर इनकी ऐतिहासिक सिद्धि नहीं है कि इन्होंने जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की या नहीं की, इसकी कोई ऐतिहासिक सिद्धि नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरे से लेकर टोटल कितने हैं? 24। दूसरे से 22वें में से किसी की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती है। ये पता चल गया कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन दूसरे से 22वें में से किसी की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं मिलती, ठीक। तो फिर सर क्या 23वें और 24वें की ऐतिहासिक सिद्धि है? तो 23वें तीर्थंकर के बारे में जान लेते हैं। देखो, 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। नाम याद रखना 23वें तीर्थंकर का, पार्श्वनाथ। और इनका जन्म काशी में हुआ, यूपी में जो काशी है। इनका जन्म कहां पर हुआ? काशी में हुआ था। एंड ही डाइड एट एज ऑफ 100 ईयर्स ऑन सम्मेद हिल। सम्मेद पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हुई और 100 साल जीने के बाद इनकी मृत्यु हुई। कितनी उम्र में मृत्यु हुई? 100 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई सम्मेद पहाड़ी पर। बस इतनी ही ऐतिहासिक सिद्धि पार्श्वनाथ की मिलती है, बस इतनी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है पार्श्वनाथ की। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया है? जो हमारे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, और नाम याद करना, पूछ लेता, बताओ पहले तीर्थंकर का नाम। इसके दो बेटे भारत और क्या नाम है दूसरे का नाम? गोमतेश्वर बाहुबली। अच्छा, 23वें 22 दूसरे से लेकर 22वें तक किसी की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। और 23वें तीर्थंकर का नाम बताया पार्श्वनाथ, ठीक है नीतू? हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बस इतनी ही ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि इनका जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 100 साल बाद सम्मेद हिल पर हुई थी। ओके, एक बहुत महत्वपूर्ण काम
पार्श्वनाथ जी ने किया। इन्होंने जैन धर्म के अंदर 4 महाव्रत दिए जहां से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इन्होंने कहा कि जो भी इन महाव्रत 4 महाव्रत को फॉलो करेगा ना, इन 4 महाव्रत के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और क्या क्या बताए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इंग्लिश में बोलते हैं इनको, सत्य को बोलते हैं ट्रुथ, अहिंसा को बोलते हैं नॉन वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, चोरी चकारी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है नॉन पोजेशन, चीजों को इकट्ठा करके मत रखो, जैसे ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, इस तरह से चीजों को इकट्ठा करके मत रखो, पोजेश करके मत रखो। अपरिग्रह का मतलब नॉन पोजेशन, और संपत्ति को इकट्ठा करके न रखना, ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक? आईज क्लोज करो, रिकॉल करने की कोशिश करो जो जो बात मैंने आपको बताई है। हम पढ़ रहे हैं जैनिज्म के बारे में, और जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर बताए गए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, बेटों का नाम 2 बेटे भरत और गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति श्रवण बेलागोला में पाई गई है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक में के रूप में ऋषभदेव की कोई ऐतिहासिक सिद्धि नहीं है कि उन्होंने स्थापित किया था जैन धर्म या नहीं। अच्छा, दूसरे से 22वें तीर्थंकर की भी कोई ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 100 साल बाद सम्मेद हिल में हुई। बस इतनी ही ऐतिहासिक जानकारी है इनके बारे में भी। और इन्होंने 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रत के नाम मैंने बता दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड अपरिग्रह। 4 महाव्रत दिए जिनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ट्रुथ, नॉन वॉयलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन का मतलब संपत्ति को इकट्ठा करके न रखना, ठीक है। तो सर फिर इनमें से तो किसी के बारे में भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई इन्होंने जैन धर्म स्थापित किया। फिर जैन धर्म को स्थापित किसने किया सर? तो भाई जो 24वें तीर्थंकर बचे हुए ना, उनका नाम है महावीर स्वामी, और इन्हीं को एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। और इन्हीं के बारे में हम जैन धर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को पढ़ा, ऐसे ही जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इनके बारे में हम जैनिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC, गौतम बुद्ध की डेथ 483 BC। ये बात आपको अच्छे से याद है। ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म भी आपको याद रखना है। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 BC में। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, है ना। गौतम बुद्ध के बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 BC में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC और महावीर स्वामी का जन्म 540 BC। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। जगह का नाम क्या है? कुंडग्राम वैशाली। इनके चाइल्डहुड का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं है, ये अलग इंसान है सिद्धार्थ, वर्धमान के पिता का नाम, ठीक है। तो फादर्स नेम वर्धमान, और ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के सिद्धार्थ इनके पिता। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे, और इनकी माँ का नाम त्रिशाला देवी लिच्छावी वंश की थी। ये वंश भी याद करना है भाई। पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला देवी लिच्छावी वंश की थी। अभी तक इस पेज में अपने जितना महावीर स्वामी के बारे में जाना है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ, और कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके चाइल्डहुड का नाम था वर्धमान, और पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता का नाम था त्रिशाला देवी, और ये जो त्रिशाला देवी थी ये लिच्छावी वंश की थी, ठीक है। आई होप ये पूरा पेज आपको अच्छे से याद हो गया होगा। कुछ भी नहीं था इस पेज पे, बहुत आसान पेज था। अच्छा सर, आपने माता पिता के बारे में बता दिया, और वाइफ का क्या नाम था इनकी? जो महावीर स्वामी थे इनकी वाइफ भी थी, और वाइफ भी थी तो उनका क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था भाई यशोदा, और इनकी एक बेटी भी हुई
जिसका नाम था अणोजा या प्रियदर्शना। जैसे आपका भी आपके जैसे आपका जो ओरिजिनल नेम होगा वो कुछ होगा, और घर में आपको किसी दूसरे नाम से भी जानते होंगे, जैसे गुड़िया, या फिर कोई और नाम रख रखा होगा आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, निक नेम जिसे हम बोलते हैं। ऐसे ही जो महावीर स्वामी की डॉटर थी उनका नाम था अणोजा या प्रियदर्शना। एक ही है ये, दो डॉटर नहीं है, एक ही डॉटर है अणोजा, और इन्हीं का नाम प्रियदर्शना भी था। अच्छा, जो इनके हस्बैंड हुए, जो इनकी डॉटर के हस्बैंड हुए, उनको क्या बोलेंगे? सन इन लॉ या बोलो दामाद। ठीक है, तो उनका नाम था जमाली, और ये जमाली ही प्रथम शिष्य बनेंगे महावीर स्वामी के। सो फर्स्ट शिष्य कौन बनेंगे? जमाली। आगे चल के पता लगेगा आपको। ठीक है, तो पहले तो इनकी फैमिली के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बोलो पिता का नाम, पहले तो इनका ही नाम बताओ। वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला देवी। पिता जो सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता जो थी त्रिशाला देवी लिच्छावी वंश की थी। याद है ना? वाइफ का नाम यशोदा और बेटी का नाम अणोजा या प्रियदर्शना। ओके। अच्छा, सन इन लॉ जो इनके पति थे उनका नाम जमाली, और ये जमाली ही प्रथम शिष्य बनेंगे आगे चल के। ओके। एट द एज ऑफ 30 years वर्धमान लेफ्ट हिज होम बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। 30 साल की उम्र में, जैसे गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था ना, ऐसे ही इन्होंने 30 साल की उम्र में वर्धमान ने अपना घर छोड़ दिया। बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर नंदीवर्धन, अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर, जिसका नाम था नंदीवर्धन, इनसे परमिशन लेकर 30 साल की उम्र में वर्धमान ने अपना घर छोड़ दिया। ओके। तो सबसे पहले इनकी मुलाकात, घर छोड़ के अब कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे, किसी से कुछ सीखेंगे, ज्ञान लेंगे कि भाई कैसे क्या हो सकता है अब आगे। तो सबसे पहले जो इनकी मुलाकात हुई ना, वो मखली गोशाल से हुई, और मखली गोशाल से हुई और बातों से प्रभावित हुआ, और 6 साल साथ रहा फॉलोवर बनकर मखली गोशाल। जो महावीर स्वामी जी थे, मतलब महावीर स्वामी तो अभी तो क्या थे, अभी तो वर्धमान ही थे। तो जो वर्धमान थे 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया अपने भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर। और सबसे पहले किससे इनकी मुलाकात हुई नीतू? इनकी मुलाकात हुई मखली गोशाल से, और मखली गोशाल 6 साल तक इनके साथ फॉलोवर बन के रहे, इनकी बातों से प्रभावित हुए और 6 साल तक इनके फॉलोवर बन के रहे। तो निधि कह रही है कि सर फिर 6 साल बाद क्या हुआ? तो निधि 6 साल बाद इन्होंने इनका जरूर साथ छोड़ दिया होगा। भाई 6 साल तक फॉलोवर रहे तो मतलब उसके बाद फॉलोवर नहीं रहे होंगे। तो 6 साल बाद छोड़कर चला गया मखली गोशाल और नए धर्म की स्थापना की, जिसको बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मखली गोशाल ने महावीर स्वामी का साथ छोड़कर कौन से नए धर्म की शुरुआत करी, कौन से नए धर्म की स्थापना करी? तो नाम आएगा आजीवक संप्रदाय। ठीक है। अब आपको मेरी बात ध्यान हो तो जो गौतम बुद्ध थे ना, उनको 6 साल में एनलाइटनमेंट महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसी तरह से यहाँ पर महावीर स्वामी जी ने 12 साल तक कठोर तपस्या की और फिर इनको एनलाइटनमेंट हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर 12 years कठोर तपस्या, वर्धमान गोट एनलाइटनमेंट इन जुम्बिक ग्राम, जगह का नाम याद रखना है। जैसे गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, उसी तरह वर्धमान स्वामी को एनलाइटनमेंट यानी कि महाज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम में हुई थी। और रिवर का नाम याद रखना है, रिजू पालिका रिवर के किनारे, और पेड़ की, कौन से पेड़ के नीचे? साल ट्री के नीचे, साल के पेड़ के नीचे महाज्ञान मिला। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, दोबारा समझो। कहाँ गया महाज्ञान की प्राप्ति, कहाँ हुई, कौन सी नदी के किनारे हुई, किस पेड़ के नीचे हुई, तीनों बात। तो एनलाइटनमेंट यानी कि महाज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम में हुई, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई, और साल के पेड़ के नीचे हुई। ओके। और कितने साल बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 साल बाद, कठोर तपस्या के बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक ग्राम में हुई, रिजुपालिका रिवर के किनारे हुई, और साल ट्री के नीचे हुई। ओके। एनलाइटनमेंट को जैनिज्म में केवल्य कहा जाता है। जो महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति हुई ना,
इसी चीज को जैनिज्म में केवल्य कहा जाता है। इस प्रोसेस को केवल्य कहा जाता है, महाज्ञान मिलने को। तो इसीलिए महावीर स्वामी को क्या कहा गया? केवलीन, जिन या निर्ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रोसेस को केवल्य बोलते हैं जैनिज्म में। तो इसीलिए महावीर स्वामी क्या बन गए? केवलीन, या बोले जिन, या बोलो निर्ग्रंथ, इनको कहा जाता है। ठीक है, तो केवल्य के बाद महावीर स्वामी कहलाए केवलीन और जिन, और जिन से ही बना है जैन। जो जिन वर्ड है ना, जिन का मतलब होता है विनर, जिन मीन्स विनर, और इसी जिन से बना है जैन। तो फिर इस तरह से जैन धर्म का नाम रखा गया। ओके, इस पेज पे हमने जो जो भी पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो आइज क्लोज करके। वाइफ का क्या नाम है भाई? यशोदा। बेटी का क्या नाम है? अणुजा या प्रियदर्शना। और जो बेटी के हस्बैंड है यानी कि जो सन इन लॉ हैं, उनका क्या नाम है? जमाली। और यही आगे चल के प्रथम शिष्य बनेंगे। 30 साल की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर सुमित क्या किया भाई? घर को छोड़ दिया। और सबसे पहले इनकी मुलाकात मखली घोषाल से हुई, और मखली की घोषाल की बातों से प्रभावित हुए, और 6 साल तक मखली घोषाल महावीर स्वामी का फॉलोवर बन के रहा। 6 साल बाद साथ छोड़ दिया और एक नए धर्म की स्थापना करी, आजीवक संप्रदाय, मखली घोषाल ने। और 12 साल कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक ग्राम में हुई, रिजुपालिका रिवर के किनारे हुई, और साल पेड़ के नीचे हुई। ठीक है, और एनलाइटनमेंट को, महाज्ञान की प्राप्ति को जैनिज्म में केवल्य कहा जाता है। इसलिए महावीर स्वामी का नाम जो है केवलिन, जिन या निर्ग्रंथ कहा जाता है। और केवल्य के बाद, महाज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाए केवलिन या जिन, मतलब विनर, और जिन से ही बना है जैन। आई होप समझ में आ गया होगा सारा। अब आ जाइए आगे। अब जो बात चलेगी ना, ये बात महाज्ञान प्राप्त होने के बाद की चलेगी। अभी तक तो जो था वो कठिन परिश्रम का थोड़ा सा समय चला हुआ था। ठीक है, संघर्ष का दौर चला हुआ था। लेकिन अब महाज्ञान की प्राप्ति के बाद का समय है महावीर स्वामी के। तो इनके जो प्रथम शिष्य हुए उसका नाम मैंने आपको बता ही दिया था, जमाली, है ना। और प्रथम महिला शिष्य पूछे तो इनका नाम है चंदना। क्या नाम है? चंदना। अच्छा, प्रसिद्ध अनुयायी बोले तो, फॉलोवर बोले तो, प्रसिद्ध फॉलोवर कौन हुए? तो ये 2 जने नाम याद रखने हैं, प्रसिद्ध फॉलोवर हुए इनके, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है भाई, प्रथम शिष्य जमाली, प्रथम महिला शिष्य चंदना, और प्रसिद्ध फॉलोवर हुए स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इन एंशियंट पीरियड मथुरा वॉज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म। जैसे अभी मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जी को मानते हैं ना, है ना, तो श्री कृष्ण जी का गढ़ माना जाता है भाई वो मथुरा में, वृंदावन वाला एरिया जो है। लेकिन इस काल में, एंशियंट पीरियड में, मथुरा वॉज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म। जैनिज्म का मुख्य सेंटर रहा है मथुरा। एंड महावीर स्वामी ने क्या किया? ठीक है, अपना मेन सेंटर किसको बना लिया? मथुरा को बना लिया। और इसी टाइम पर महावीर स्वामी ने अपॉइंट किए 11 डिसिपल्स, मतलब 11 शिष्यों को अपॉइंट किया टू स्प्रेड जैनिज्म इन मगध। और ये मगध वाला जो एरिया है ना, वो यूपी बिहार वाला एरिया है, थोड़ा उस तरफ वाला एरिया मगध का। तो महावीर स्वामी ने क्या किया? अपने 11 शिष्यों को अपॉइंट किया जैनिज्म को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए मगध के अंदर। महावीर स्वामी अपॉइंटेड हिज 11 डिसिपल्स टू स्प्रेड जैनिज्म इन मगध। ठीक है, 11 डिसिपल्स याद रखना। जो 11 डिसिपल्स थे, जो 11 शिष्य थे, दे वर नोन एज 11 गणधर्स ऑफ महावीर स्वामी। और इन 11 शिष्यों को 11 गणधर कहा जाता था महावीर स्वामी के। और एक एक करके इनमें से 10 गणधर मर गए, सिर्फ एक बचा। महावीर स्वामी ने 11 गणधर अपॉइंट करे, 11 शिष्य अपॉइंट करे मगध में जैनिज्म की स्प्रेड करने के लिए। एक एक करके 10 गणधर मर गए, सिर्फ एक बचा। ओनली 1 गणधर हु वॉज अलाइव बिफोर महावीर्स डेथ वॉज आर्य सुधर्मन।
मतलब महावीर स्वामी की डेथ से पहले केवल एक गणधर बचा था जिसका नाम था आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन। और यही आर्य सुधर्मन फर्स्ट चेयरमैन बनेगा जैन यूनियन का। यही आर्य सुधर्मन फर्स्ट चेयरमैन बनेगा जैन यूनियन का। और 468 बीसी में जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। और 468 बीसी में महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी की डेथ हो गई 468 बीसी में। ठीक है, ठीक है भाई। तो पहले यहां तक आपको याद करना है, फिर ये आगे थोड़ी सी बात बचती है, इसको मैं अपने आप करवा दूंगा। पहले यहां तक रिकॉल करिए कि इस पेज पे हमने क्या क्या किया है। तो देखो, प्रथम शिष्य कौन हुआ? जमाली, जो इसकी बेटी का हस्बैंड था जमाली। अच्छा, प्रथम महिला शिष्य कौन हुई? चंदना। प्रथम महिला शिष्य हुई चंदना। और प्रसिद्ध फॉलोवर कौन हुआ? प्रसिद्ध अनुयायी हुए स्थूलभद्र और भद्रबाहु। और आगे देखना ही नहीं में लड़ाई मचेगी। प्रसिद्ध अनुयायी कौन हुए? प्रसिद्ध फॉलोवर हुए स्थूलभद्र और भद्रबाहु। और एंशियंट पीरियड में मथुरा वाज द मेन सेंटर फॉर जैनिज्म। और महावीर स्वामी ने 11 शिष्यों को अपॉइंट किया टू स्प्रेड जैनिज्म इन मगध। मगध में जैनिज्म के स्प्रेड के लिए। ओके, तो फिर इन 11 शिष्यों को क्या कहा जाता था नीतू चौहान? सर कहा जाता था 11 गणधर्स ऑफ महावीर स्वामी। वेरी गुड भाई। तो एक एक करके 10 गणधर मर गए और सिर्फ एक गणधर कौन बचा था? रूबी। सर एक गणधर बचा था आर्य सुधर्मन। और इसी आर्य सुधर्मन को क्या बना दिया गया काजल? तो इसी आर्य सुधर्मन को बना दिया गया फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन सर। मतलब आप समझ तो रहे हो एक एक बात को जो मैं बता रहा हूं, और आपके दिमाग में भी चीजें सेट होती जा रही हैं। तो जो एक गणधर बचा था उसका नाम था आर्य सुधर्मन। और यही आर्य सुधर्मन फर्स्ट चेयरमैन बना जैन यूनियन का। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था कुसुम? सर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में। और डेथ कब हुई? 468 बीसी में। महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। ये तो समझ गए होगे आपकी 468 बीसी में महावीर स्वामी की डेथ हुई। लेकिन अगर वो पूछे कहां पर हुई? पावापुरी में हुई। ओके, 150 साल तक उनकी, महावीर स्वामी की मृत्यु के 150 साल तक जैनिज्म में कोई विवाद नहीं हुआ। आराम से चलता रहा सब कुछ, कोई विवाद नहीं हुआ उनके बीच में। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध फॉलोअर्स मैंने बताए थे ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, 300 बीसी में क्या था? 468 बीसी में डेथ हुई थी। और 468 के बाद 68 साल गए, 400 बीसी आया होगा, फिर 100 साल और गए, जब जाके 300 बीसी आया होगा, मतलब 150 साल से भी ज्यादा। तो प्रसिद्ध फॉलोवर स्थूलभद्र और भद्रबाहु 300 बीसी में जैन धर्म का प्रचार मगध में कर रहे थे। जब उस टाइम पे 300 बीसी में जब ये प्रचार प्रसार कर रहे थे मगध में, तो जब मगध में भयंकर अकाल पड़ा और लोग मरने लगे अकाल की वजह से। और ये अकाल 1-2 साल नहीं, 12 साल तक चला। तो 12 साल तक चलता रहा, कोई बारिश का नामो निशान नहीं वहां पर। तो भद्रबाहु ने स्थूलभद्र से कहा कि भाई यहां से चलो, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे और लोग भी मरेंगे सारे। लेकिन ये स्थूलभद्र तो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर भी, मैं तो यहीं पर रहूंगा। ठीक है, स्टूल डाल के बैठ गया। तो स्टूल डाल के बैठ गया, नाम समझ गए होगे आप। भद्रबाहु ने स्थूलभद्र से कहा कि यहां से चलो। भद्रबाहु बोला चलो, लेकिन ये स्थूलभद्र स्टूल डाल के बैठ गया और बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मैं तो यहीं पर रहूंगा। तो अब हो गया दोनों के अंदर विवाद। अभी तक तो इनमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब हो गया विवाद। अब विवाद होगा तो क्या होगा? विभाजन ही होगा, बंटवारा ही होगा। आधे उस तरफ चले गए लोग, आधे लोग स्थूलभद्र की तरफ चले गए, आधे भद्रबाहु की तरफ चले गए। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात को। प्रसिद्ध फॉलोवर स्थूलभद्र और भद्रबाहु 300 बीसी में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे मगध के अंदर, और मगध के अंदर पड़ गया अकाल और 12 साल तक चला। तो भद्रबाहु बोला स्थूलभद्र से कि यहां से चलो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लेकिन स्थूलभद्र नहीं माना, बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर भी, हम तो यहीं पर रहेंगे। तो 300 बीसी में
फर्स्ट जैन काउंसिल बिठाई गई, आयोजित करवाई गई और आयोजन हुआ इसका पाटलिपुत्रा में और करवाया इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का राजा था, आपने नाम भी सुना होगा। आयोजन हुआ पाटलिपुत्रा में और चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और चेयरमैन कौन बना? स्थूलभद्र बना। सिंपल है ना। स्थूलभद्र और भद्रबाहुनी में तो झगड़ा चल रहा था भाई, तो चेयरमैन कौन बना? स्थूलभद्र। क्या बताया मैंने? 300 बीसी में फर्स्ट जैन काउंसिल आयोजित हुई। जैन काउंसिल हिंदी में बोलते हैं इसको महासंगीति, आयोजित करवाई गई। आयोजन हुआ इसका पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का राजा था, इसको करवाया रूलर और चेयरमैन था स्थूलभद्र। और इसमें जैन धर्म दो कम्युनिटीज में बट गया। एक का नाम है श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। ठीक है। फॉलोवर ऑफ, देखो श्वेत स से सफेद श्वेत और स से स्थूलभद्र, उससे याद हो गया होगा कि श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। फॉलोवर स्थूलभद्र जो मगध में ही रहे, मगध से बाहर नहीं गए थे, श्वेतांबर जैन। और दिगंबर जैन फॉलोवर ऑफ भद्रबाहु, और ये भद्रबाहु कर्नाटक ले गया अपने फॉलोवर्स को। तो श्वेतांबर नाम में ही श्वेत है, तो सफेद कपड़े पहनते हैं। और ये जो दिगंबर जैन है ना, ये नग्न रहते हैं, ये कपड़े ही नहीं पहनते। और ये मानते हैं महावीर स्वामी विवाहित थे। जो श्वेतांबर जैन है ना, ये मानते हैं महावीर स्वामी जी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर जैन मानते हैं विवाहित नहीं थे। ओके। तो महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ा था। जैसे 4 महाव्रत दिए थे ना पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। ठीक है। 4 महाव्रत वे और एक महाव्रत ब्रह्मचर्य। ओके। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? 300 बीसी में फर्स्ट जैन काउंसिल आयोजित हुई। आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया और रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का राजा था। चेयरमैन हुए स्थूलभद्र और इसमें जैन धर्म 2 कम्युनिटीज में बट गया, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन स्थूलभद्र के साथ जो थे वे बने और दिगंबर जैन जो भद्रबाहु के साथ थे वे बने। ठीक। स्थूलभद्र मगध में ही रहा, वो बाहर नहीं गया। और भद्रबाहु कर्नाटक ले गया अपने फॉलोअर्स को। सफेद कपड़े श्वेतांबर पहनते हैं, दिगंबर नग्न रहते हैं। और ये मानते हैं महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर मानते हैं विवाहित नहीं थे। ठीक है। महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ा था जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ओके। तो एक जैन काउंसिल तो 300 बीसी बिल्कुल आराम से आपको याद हो गई होगी। सेकंड जैन काउंसिल जो हुई ना 513 एडी में हुई, एडी। अब की बार हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं। बीसी का मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात कर रहे थे, अब बात करें हम एडी की। ठीक। तो सेकंड जैन काउंसिल कब हुई? 513 एडी में हुई। और प्लेस का नाम याद करना, वल्लभी गुजरात। और रूलर की जानकारी नहीं है कि किस रूलर ने करवाई थी। चेयरमैन का नाम आपको याद रखना, देवर्दी क्षमा शरण। हिंदी में देखो, देवर्दी क्षमा शरण चेयरमैन हुए। रूलर की जानकारी नहीं है। और प्लेस का नाम वल्लभी गुजरात। और 513 एडी याद रखना है आपको। और इसमें मेन काम क्या हुआ? जैन टीचिंग्स को स्क्रिप्टेड कर दिया गया। मतलब जो जैन धर्म में चीजों को सिखाते थे ना, शिक्षाएं जो थी जैन धर्म की, उनको लिख दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। और जैन टेक्स्ट जो लिखा गया उसको कहते हैं, जो जैन ग्रंथ लिखे गए ना, उन जैन ग्रंथों को कहते हैं आगम। मतलब जैन ग्रंथ आ गए, आगम कहते हैं। ओके। तो सेकंड जैन काउंसिल और फर्स्ट जैन काउंसिल दोनों पता होनी चाहिए भाई। फर्स्ट जैन काउंसिल हुई 300 बीसी में, पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई। चेयरमैन स्थूलभद्र। जैन धर्म इसमें 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के फॉलोवर, दिगंबर भद्रबाहु के फॉलोवर। ये मगध में ही रहे श्वेतांबर और ये कर्नाटक चले गए दिगंबर। सफेद कपड़े श्वेतांबर पहनते हैं और नग्न रहते हैं दिगंबर। ये मानते हैं महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मानते हैं विवाहित नहीं थे। महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ा जिसका नाम दिया गया ब्रह्मचर्य। और सेकंड जैन काउंसिल कब हुई? 513 एडी में हुई, 513 एडी। प्लेस वल्लभी गुजरात। रूलर की जानकारी नहीं है। और चेयरमैन देवर्दी क्षमा शरण। और मेन काम इसमें जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, लिख दिया गया। और ये जो जैन टेक्स्ट लिखे गए इनको आगम कहते हैं, आगम। जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं।
इसी के साथ हमारा जैनिज्म है फिनिश होता है। ठीक, सो अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो कुछ करवाया कर लीजिएगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कंफर्म कर देंगे कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है भाई, प्रिया कमेंट करे बिना नहीं जाना है। निधि, बबीता, दीपिका डागर, बंटू, कुसुम, शबाना, रिचा मुदगिल, सबको कमेंट करना है। अमित चौधरी, दीप्ति आपको भी कमेंट करना है। ज्योति यादव, राकेश वर्मा और उत्कर्ष गर्ग सब के सब कमेंट करके जाएंगे। प्रदीप कुमार, सोनम, निशु शर्मा, कविता और सुकीर्ति, हिमांशी सैनी आपको भी कमेंट करके जाना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो खत्म होता है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू कर देंगे हिस्टोरिक पीरियड, और हिस्टोरिक पीरियड के अंदर मौर्यन पीरियड, और मौर्यन से पीरियड से पहले का काल बोलते हैं प्री मौर्यन पीरियड, और इसके बाद का काल बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये 3 पीरियड हमें पढ़ने हैं, और इसी के साथ फिर एंशिएंट हिस्ट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक, हिस्टोरिक पीरियड का आपको पता ही है कि जिसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और रिटर्न सोर्सेज भी हैं, और इनको पढ़ भी लिया गया है। ठीक, और ये जो हिस्टोरिक पीरियड है ये 600 बीसी से 712 एडी तक चलेगा। मतलब लिखो चाहे मत लिखो, 712 भी लिख सकते हो। हिस्टोरिक पीरियड 600 बीसी से 712 तक चलेगा। इसके आर्कोलॉजिकल और रिटर्न सोर्सेज दोनों प्रेजेंट है और पढ़ भी लिया गया है इनको। ठीक है, ओके, सो जितना मैंने अभी तक आपको करवा दिया उसको अच्छे से कर लीजिए। जो कुल मिला के 4-5 क्लास जो भी हो चुकी हैं, 5 क्लास हो चुकी हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना पाँचों के पाँचों को। फिर नेक्स्ट में बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग काम अब शुरू होने वाला है, प्री मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसी के साथ फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।